वज़ीर आज़म का मावने खुसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता। दोहरी शहरियत वाला शख्स भी पाकिस्तानी है, उसके मुहब्बे वतन होने पर शक नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के दोहरी शहरियत वाले मावनीन खुसूसी को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मावने खुसूसी का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इनकी तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आज़म आवाम को जवाबदेह हैं, अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले एनआरओ नहीं दे सकते। अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। वजीर आजम का तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी से खिताब। अपोजिशन को टफ टाइम देने और ऐवान में भरपूर फाल होने की हिदायत। कहा PTI अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेगी, मंशूर से पीछे हटे तो तबाही होगी। अपोजिशन एनआरओ मांगती है जो किसी सूरत नहीं देंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जस्टिस मकबूल बाकर के फैसले के बाद नैब और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते। मावने खुसूसी शहजाद अकबर ने अब जाकर अपनी जायदादें जाहिर की। जस्टिस फाइज ईसा की मनी ट्रेल मांग रहे हैं तो अपनी मनी ट्रेल भी दें। वज़ीर आज़म के मावनीन खुसूसी को अपने असासों का हिसाब देना चाहिए। इन सब पर आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान आज भी अपने मुशीरों की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात का जवाब अदालत में दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के झूठ और आमिराना कोशिशों के बावजूद मुल्क के लिए FATF कानून साजी में साथ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नैब की तरामीम बिलावल ने भेजी हैं, वो आप पढ़ेंगे तो हंसी आएगी। इनका मकसद है कि इनको एनआरओ दे दिया जाए, जो नहीं मिलेगा। नैब कवानीन में पीपल्स पार्टी की तरामीम रद्दी की टोकरी में जाएंगी। FATF की तरामीम मुल्क के लिए हैं, नैब कवानीन में अपोजिशन की तरामीम इनकी ज़ात के लिए हैं। बिलावल शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। बिलावल के टीवी पर आने से पीपल्स पार्टी नहीं उठ सकती। बिलावल के पास करप्शन का बहुत बोझ है। अपोजिशन जमातें अपनी APC में कौम से माफ़ी मांगें। सेनेट और कौमी असम्बली में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर। बिल्स में अपोजिशन की तरामीम शामिल। JUI के अरकान की जानिब से तरमीमी बिल्स की मुखालिफत। इजलास में अपोजिशन को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान ने सब मराहिल तय कर लिए, अब कोई जवाज़ नहीं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। आपने भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया है, भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। काश जमीयत उलमा इस्लाम भी फैसले पर नजरसानी करती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में FATF कानून साजी पर इजहार ख्याल। कहा कुलभूषण कैद में है, सज़ा में तखफीफ नहीं हुई। भारत दोबारा बहाना बनाकर आलमी अदालत जाना चाहता था। सेनेट में कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने कहा खातिर जमा रखें, कुलभूषण कहीं नहीं जा रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने FATF कानून साजी को नैब बिल में तरमीम से मशरूत करने का हुकूमती इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कोई मुसवदा पेश नहीं किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी और सलामती काउंसिल बिल्स में तरमीम चाहते थे जो हुकूमत ने मान ली। शहरी रहमान ने कहा कि झगड़े की जड़ नैब कानून नहीं बल्कि FATF कानून साजी में धोखेबाजी बना। कमेटी में जो तरमीम हुई वो पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था जो इन बिल्स में नहीं था। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अपोजिशन ने नैब कवानीन पर 15 तरामीम दी जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुताबिक थी। हुकूमती टीम ने अगले दिन अपनी मुशावरत के बाद कहा वजीर आजम इन तरामीम को नहीं मान रहे, इस मुजव्वज़ा कानून के साथ नैब नहीं चल सकता। जिस पर हमने कहा कि वो समझते हैं कि नैब का कानून रखना है तो रखें, हम अपनी पार्टी के मैंडेट के हिसाब से ही बात करेंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 में अपोजिशन की 4 तरमीम शामिल। तरमीम के मुताबिक अलअदम तंजीम या शख्स की जायदाद और रकम मुंजमद या कब्जे में न लेने वाले मुतल्लिका शख्स को 10 साल कैद होगी, 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा। कोई भी कानूनी शख्स या कॉरपोरेट इदारा कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो 5 करोड़ जुर्माना होगा। कानूनी शख्स या कॉरपोरेट इदारे का डायरेक्टर, अफसर या मुलाजिम के कसूरवार होने पर 10 साल कैद और 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों की चोरियां होती हैं, महंगे दामों खरीदारी की जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स जुल्कुरनैन खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की चोरी और महंगे दामों खरीदारी की इंक्वायरी करवाई तो सब मुखालिफ हो गए। एक हुकूमती शख्सियत ने इस्तीफ़ा देने का भी कहा। वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अपने माथे पर करप्शन का कलंक लेकर नहीं जाएंगे। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल भी महंगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए मजीद परेशानी। कराची में सब्जियों की कीमतें भी दुगनी हो गई। टमाटर 80 से बढ़कर 120 रुपए, छिला लहसुन फी किलो 400 रुपए और आलू 23 रुपए इजाफे से फी किलो 80 रुपए में बिकने लगा। लाहौर और क्वेटा में 1 किलो चीनी 95 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में आटे की कीमतों को पर लग गए। 85 किलोग्राम आटे की बोरी की कीमत में पूरे 500 रुपए का इजाफा। वजारत पेट्रोलियम ने 1 अगस्त से पेट्रोल मजीद 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। वजारत ख़जाना को भेजी गई समरी में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 9.5 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की जमा करवाई गई फहरिस्त में गलतियां सामने आ गईं। फहरिस्त में 15 ऐसे पायलट्स हैं जो कभी PIA के मुलाजिम ही नहीं रहे। 20 पायलट्स ऐसे हैं जो या तो रिटायर हो गए या वफात पा चुके हैं। ज़राए PIA के मुताबिक फहरिस्त में 24 ऐसे पायलट्स भी हैं जिनके नाम और CAA रेफरेंस नंबर ही गलत हैं। 50 पायलट्स का लाइसेंस, ड्यूटी और इम्तिहान एक ही दिन लेने के इल्ज़ाम पर मुअत्तल हुआ, जबकि फ्लाइंग ड्यूटी और तहरीरी इम्तिहान एक ही दिन देने पर कोई पाबंदी नहीं है। 10 पायलट्स का मामला अदालतों में है। 17 के मामले में कंप्यूटर रिकॉर्ड में खामियां हैं। PIA का बरतानिया के लिए ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला। 14 अगस्त से परवाजें चलाई जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिविल मुसाफिर मुतबादिल ज़रिए से बराह रास्त पाकिस्तान और लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम का सफ़र कर सकेंगे। परवाज़ों के औकात कार से मुतालिक ऐलान ईद के फ़ौरन बाद कर दिया जाएगा। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के बाद नवाज शरीफ की एक और आसिफ अली जरदारी की 3 गाड़ियों की मिल्कियत भी मुंजमद कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। ये गाड़ियां तोशाखाना से ली गई थीं। एहतसाब अदालत ने नैब से तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड 5 अगस्त तक तलब कर लिया। आसिफ जरदारी ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में बतौर मुलजिम नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। दरख्वास्त में आसिफ जरदारी ने कहा कि उनका ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। नैब का ज़िमनी रेफरेंस खारिज किया जाए। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके नैब से 4 अगस्त को जवाब तलब कर दिया। विफाकी हुकूमत ने ईद के बाद दफातर के पुराने औकात कार बहाल कर दिए। सरकारी दफातर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का वीडियो लिंक पर इजलास। दोहरी शहरियत और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के इस्तीफे पर गौर नहीं हुआ। तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड में तमाम तकर्रियाँ और काम आइन के मुताबिक हैं। इजलास गैर रस्मी था जिसमें CEO वसीम खान ने बोर्ड को पाकिस्तानी टीम की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जावेद मुर्तज़ा PCB के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। वो 3 अगस्त से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। सिंध में गुर्बत के बायस एहसास प्रोग्राम में इनका हिस्सा बढ़ाया। सूबे को एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से 31% शेयर दिया गया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना के बायस
अब सताए गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों का दोबारा सर्वे किया जा रहा है। कोरोना से पहले 24% लोग गुर्बत की सतह से नीचे थे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी बरसाती पानी की अंडरग्राउंड स्टोरेज का मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार का कहना है कि करप्शन के खात्मे और करप्ट अनासिर के एहतसाब का एजेंडा लेकर आए हैं, जिसे मुकम्मल करेंगे। हमारा एजेंडा शफ़ाफ पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से जमात इस्लामी के वफ़द की लियाकत बलोच की सरबराही में मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल सबको इकट्ठा रखने का बिल है, इससे मोहब्बत और इत्तेहाद परवान चढ़ेगा। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुशावरत का सिलसिला जारी है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद मुल्तान के ताजिर ने मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने वाले गरीब तालिब इल्म हुज़ैफ़ा के तालीमी अखराजात का बिड़ा उठा लिया। हुज़ैफ़ा ने गुज़श्ता साल मैट्रिक साइंस में 95% नंबर हासिल किए थे। वो 5 साल से शरबत के ठेले पर काम कर रहा है। बेवा माँ और 4 बहन भाइयों का वाहिद कफ़ील है। दीरबाला में जंगल की मिल्कियत के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में झगड़ा। फायरिंग से 10 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दोनों ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम एक शख्स की नमाज़े जनाजा में शिरकत के बाद हुआ। कुलभूषण को तीसरी काउंसलर रसाई पर भारत का ताहाल जवाब नहीं आया। भारत बुहीरा हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है। जनूबी एशिया हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, राफेल तैयारों की भारत को फरोख्त का मामला ताहाल फ्रांस से नहीं उठाया। बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडे की हुकूमत के खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय हुकूमत के इक़दामात अक़लियतों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओजिंग ने कहा है कि अमेरिका चीन को अपना अव्वलीन हरीफ कहता है, इसके हर मंसूबे की राह में रुकावटें डालता है। सीपैक से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। चीन की वजह से अमेरिका सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। खित्ते के दीगर ममालिक भी सीपैक में शामिल होकर इसके समरात से मुस्तफ़ीद हों। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश की है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान को रिहा कर दें। वो यही गुजारिश टीवी के जरिए नैब से भी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू जुमे की शब 8 बजे प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नशर होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान ने 139 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मकबूलियत में तनज़्ज़ुली का शिकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात मौखर करने का इशारा दे दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंतखाबात को उस वक्त तक मौखर किया जाना चाहिए जब तक लोग महफूज तरीके से वोट न दे सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डाक के जरिए वोट कास्ट करने से 2020 के इंतखाबात सबसे ज़्यादा फ्रॉड और गैर शफाफ होंगे और अमरीका के लिए शर्मिंदगी की वजह बनेंगे। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेम पबजी और ऑनलाइन चैट ऐप बीगो पर से पाबंदी उठा ली। पबजी और बीगो इंतजामिया की पीटीए हुकाम को कवायद पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। पीटीए इंतजामिया के पबजी इंतजामिया के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार, राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तफाक। घोटकी में 8 माह की कैद भुगतने वाला मुर्गा रिहा। पुलिस ने 8 माह पहले मुर्गों की लड़ाई के दौरान छापा मारकर मालिक और मुर्गे को गिरफ्तार किया था। मुलजिम ने जमानत करवा ली थी जबकि मुर्गा पुलिस की तहवील में था। मालिक ने मकामी अदालत में मुर्गे की सुपुर्दगी के लिए दरख्वास्त दायर की थी।
डर्बी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने हदफ के लिहाज से बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग की। बैट्समैन को लंबी इनिंग्स खेलने की खुसूसी प्रैक्टिस करवाई गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आबिद ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। T20 क्रिकेटर्स के साथ तरबियत हासिल की। बालाई और ज़ेरी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के अजला, इस्लामाबाद, जोब और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 42, पेशावर में 41, कोयटा में 40, कराची में 35, लाहौर में 34, इस्लामाबाद में 31, जम्मू में 30, श्रीनगर में 34 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। ईद में वक्त कम, बच्चों ने जानवरों की खातिर तवाज़ो बढ़ा दी। गली मोहल्लों में गाय, बैल और बकरों का रश लगने लगा। मवेशी मंडियों में खरीदारों की तादाद बढ़ गई। खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ के नवाबजादों के हर तरफ चर्चे। बैलों की जोड़ी देखने हर कोई पहुंचने लगा। कराची में जानवरों को नहलाने धुलाने का खुसूसी इंतजाम। शेर नहीं अब डोंकी, हाँ डिंगा डिंगा डाडा, डिंगा डिंगा डाडा, मैं हूँ शेर शहज़ादा। Once more, donkey raja, once more, donkey raja, once more. The Donkey King, once more, ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई, अपनी वीडियोस भेजी तो आज़ाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। आवाम के बेहद इसरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।